कुरुक्षेत्र का मैदान शांत नहीं था। चारों ओर शंखनाद हो चुका था। धनुष तने हुए थे, रथ तैयार थे और युद्ध शुरू होने ही वाला था, गहरी संवेदना के साथ। लेकिन उसी क्षण अर्जुन का मन डगमगा गया। उसकी आंखों के सामने अपने ही लोग खड़े थे, गुरु, बंधु, मित्र और संबंधी। उसका शरीर कांपने लगा, हाथों से गांडीव ढीला पड़ गया, आवाज में टूटन, आत्मसंघर्ष। और उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। करुणापूर्ण, माता जैसी स्थिरता के साथ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा से देखा और मानो समस्त मानवता से कहा, शक्तिशाली, सत्य जैसी गूंज। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। जिस दिन तुम अपने मन के भय को जीत लोगे, उसी दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकेगी। गहरी सहानुभूति के साथ, हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में बार बार दुखी इसलिए नहीं होते कि संसार तुम्हें कष्ट देता है। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि विचार को रुककर गहराई से पूछते हुए तुम उस चीज को हमेशा के लिए अपना मान लेते हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। शांत, प्रश्नोत्तेजक स्वर में सोचो, जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम्हारे हाथ खाली थे। न धन था, न नाम था, न कोई पहचान थी। फिर आज विस्मय और गहराई के साथ किस बात का अभिमान है और किस बात का भय। उदास लेकिन सत्य जैसी गूंज। जिस घर को तुम अपना कहते हो, एक दिन वह किसी और का होगा। जिस शरीर को तुम सजाने में जीवन लगा देते हो, एक दिन वही शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। जिस धन को जोड़ने में तुमने रिश्ते तक खो दिए, वही धन तुम्हारे जाने के बाद यहीं रह जाएगा, दर्द और सत्य के साथ। फिर बताओ, गहरी आत्मचिंतन की बेला में तुम्हारा वास्तव में अपना क्या है? स्पष्ट शांत उत्तर की तरह, केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा ईश्वर से जुड़ा हुआ मन। गहरी श्रद्धा के साथ श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का मूल्य उसके संग्रह से नहीं, उसके चरित्र से होता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही वास्तव में जीवन जीता है। गंभीर, चिंतित स्वर में आज संसार का हर व्यक्ति भाग रहा है, कोई धन के पीछे, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई दूसरों से आगे निकलने के पीछे, संवेदना और आशा के साथ। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने भीतर झांकने का साहस करते हैं। शक्तिशाली, मुक्तिदायक स्वर में याद रखो, जिसने स्वयं को जान लिया, उसे संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्ण आश्वस्ति के साथ, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। करुणा से भरी आवाज, यदि आज तुम्हें कोई छोड़कर चला गया है तो टूटो मत। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो अपने विश्वास को मत तोड़ो। यदि तुम्हें जीवन में बार बार असफलता मिली है दिल की गहराई से, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें गिराने के लिए नहीं और अधिक मजबूत बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। आशा की किरण के साथ अंधेरी रात कभी स्थायी नहीं होती। सूर्योदय निश्चित है, गहरा, अर्थपूर्ण, विराम। ठीक उसी प्रकार दुख भी स्थायी नहीं है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः प्रकाश तक पहुंचता है, उत्साह और साहस के साथ। इसीलिए अपने जीवन की कठिनाइयों से मत भागो, उनका सामना करो, क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आत्मचिंतन की मुद्रा में आज अपने मन से एक प्रश्न पूछो, गहराई से, आत्मा तक पहुंचते हुए। क्या मैं अपने जीवन को केवल इच्छाओं में बिताना चाहता हूं या उसे अर्थपूर्ण बनाना चाहता हूं? निर्णय और संकल्प के साथ। यदि उत्तर अर्थपूर्ण जीवन है तो आज से शिकायतें कम और कर्तव्य अधिक करो, अपेक्षाएं कम और सेवा अधिक करो, क्रोध कम और करुणा अधिक रखो। शांति की पराकाष्ठा में यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से शांत करता है। और जब मन शांत हो जाता है, तब ईश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। अंतिम सत्य को गहराई से प्रतिष्ठित करते हुए याद रखो, संसार की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत शक्तिशाली गूंज के साथ अपने भीतर बैठे अहंकार, भय और मोह को हराना है। पूर्ण विजय की घोषणा में जब तुम यह कर लोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। पवित्र अमूल्य संदेश के साथ समाप्ति। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, दिव्य प्रेमपूर्ण गहराई में, हे अर्जुन,
मनुष्य संसार को बदलने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, पर अपने मन को बदलने का प्रयास बहुत कम करता है। शक्तिशाली सत्य की घोषणा में याद रखो, जिस दिन तुम्हारा मन बदल जाएगा उसी दिन तुम्हारा संसार भी बदल जाएगा। गहरे प्रश्न में आत्मचिंतन को जगाते हुए, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख लोगों की वजह से है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी असफलता परिस्थितियों की वजह से है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार इसलिए है भाग्य के विरुद्ध दोषारोपण में, क्योंकि भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। गहरे आत्म परीक्षण के साथ लेकिन एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, रहस्य को उजागर करते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे ही मन में बैठा है। मन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करते हुए मन जब भय से भर जाता है तब छोटी सी समस्या भी पर्वत जैसी लगने लगती है। मन जब क्रोध से भर जाता है तब अपने भी पराये दिखाई देने लगते हैं, आत्मविनाश की ओर इशारा करते हुए। और मन जब अहंकार से भर जाता है तब मनुष्य स्वयं अपने पतन का मार्ग बना लेता है। निर्दयी सत्य के साथ इसलिए अपने मन को अपना स्वामी मत बनने दो। सामर्थ्य की भाषा में उसे अपना सेवक बनाओ। रथ और सारथी का उपमान, जिस प्रकार सारथी घोड़ों की लगाम संभालता है उसी प्रकार बुद्धि से अपने मन को संभालो। व्यावहारिक मार्गदर्शन में यदि मन तुम्हें क्रोध की ओर ले जाए तो धैर्य को याद करो। यदि मन तुम्हें निराशा की ओर ले जाए तो ईश्वर का स्मरण करो। यदि मन तुम्हें अभिमान की ओर ले जाए तो यह याद करो विनम्रता की गहराई में कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह भी ईश्वर का ही दिया हुआ है। आत्मा से संबोधन में, हे मनुष्य, असली शक्ति को रेखांकित करते हुए, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारा संयम है। गहरा ध्यान देते हुए, जिसने कठिन समय में भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा, उसने आधी लड़ाई उसी क्षण जीत ली। आज के समाज की विडंबना में आज लोग धनवान बनने की दौड़ में हैं, लेकिन मन से निर्धन होते जा रहे हैं। घर बड़े हो गए हैं पर दिल छोटे हो गए हैं। सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन संतोष कम हो गया है। आंतरिक खालीपन की पीड़ा में यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य भीतर से खाली महसूस करता है। शाश्वत सत्य में याद रखो, सुख का वास्तविक स्रोत सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में होता है। आभार और संतोष की शक्ति में। जिसे कम में भी भगवान का प्रसाद दिखाई देता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है, और जिसे सब कुछ मिलने के बाद भी शिकायत रहती है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जीवन दर्शन की बुनियाद में इसलिए आज से तुलना करना छोड़ दो। किसी और के जीवन को देखकर स्वयं को मत आंको। अद्वितीयता की स्वीकृति में हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है, और हर किसी के लिए ईश्वर ने समय भी अलग निर्धारित किया है। विविधता और धैर्य में यदि किसी को सफलता जल्दी मिली है तो उसका मार्ग अलग है। यदि तुम्हें देर हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है। दिव्य योजना की गहराई में हो सकता है वे तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। दृढ़ विश्वास में धैर्य रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, और सबसे बढ़कर परमात्मा की ओर पूर्ण समर्पण में अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। अटूट सत्य में, क्योंकि जब मनुष्य का विश्वास टूटता नहीं तब उसका भविष्य भी बिखरता नहीं। रात्रि की शांति में पूर्ण समर्पण के साथ आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने मन से केवल एक बात कहना, हृदय की गहरी प्रार्थना में, हे प्रभु, जो मेरे लिए उचित हो वही मुझे देना, और जो मेरे लिए उचित न हो, इच्छा के पार समर्पण में उसे पाने की इच्छा भी मुझसे दूर कर देना। मुक्तिदायक प्रभाव में यही प्रार्थना मन को हल्का कर देती है। जीवन के सरलीकरण में यही विश्वास जीवन को सरल बना देता है, अंतिम शांति की ओर, और यही समर्पण मनुष्य को उस शांति तक ले जाता है, परम सत्य की घोषणा में, जिसे संसार का कोई धन खरीद नहीं सकता। क्षेत्र के मध्य खड़े अर्जुन की आंखों में अभी भी प्रश्न थे। उसके हृदय में भय था, मोह था, और अपनों को खो देने की पीड़ा थी। करुणा से भरी शांत वाणी में तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दिव्य ज्ञान की घोषणा में, हे अर्जुन, मनुष्य इस संसार में सबसे अधिक उसी बात से दुखी होता है जिसे वह बदल नहीं सकता। बुद्धिमत्ता का पथ दिखाते हुए, लेकिन बुद्धिमान वही है जो जिसे बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर ले, और जिसे बदल सकता है उसे बदलने का साहस रखे। आत्मा की ओर सीधा संबोधन, हे मनुष्य, पीड़ा की पहचान में तुम बार बार अपने अतीत के पन्ने खोलते हो। उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, उन शब्दों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हारे हृदय को घायल किया,
उन अवसरों को याद करते हो जो तुम्हारे हाथ से निकल गए, गहरा प्रश्नशील स्वर में। पर मैं तुमसे पूछता हूँ, तीव्र बोधप्रद प्रश्न में, क्या बीता हुआ कल तुम्हारे आंसुओं से वापस आ जाएगा? निर्दयी सत्य के साथ। यदि नहीं, आत्मचिंतन में, तो फिर अपने आज को कल की आग में क्यों जला रहे हो? नदी की गति का उपमान, जीवन नदी की तरह, जो जल बह गया वह लौट कर नहीं आता। गहरी बुद्धि में, यदि नदी हर मोड़ पर रुक जाए तो वह समुद्र तक कभी नहीं पहुंच सकती। समानता को प्रकट करते हुए, ठीक उसी प्रकार यदि तुम हर पुराने घाव को पकड़कर बैठे रहोगे तो अपने भविष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मुक्ति का आह्वान में, इसलिए छोड़ना सीखो, प्रत्येक बोझ को निकालते हुए। हर उस बात को छोड़ दो जो तुम्हारी शांति छीन लेती है। हर उस व्यक्ति को अपने मन से मुक्त कर दो जिसने तुम्हें केवल पीड़ा दी है। क्षमा का सार समझाते हुए, क्षमा इसलिए मत करो कि सामने वाला उसका पात्र है। क्षमा इसीलिए करो स्वयं की शांति के लिए, क्योंकि तुम्हारा मन शांति का पात्र है। शाश्वत सत्य में याद रखो, द्वेष का विनाशकारी प्रभाव। जिस हृदय में द्वेष रहता है वहां भक्ति अधिक देर तक नहीं ठहरती, और जिस मन में हर समय शिकायत रहती है वहां आनंद प्रवेश नहीं कर पाता। व्यक्तिगत संबोधन में, हे अर्जुन, गलत धारणा को तोड़ते हुए, मनुष्य सोचता है कि उसका सबसे बड़ा नुकसान धन का चला जाना है, लेकिन नहीं। वास्तविक नुकसान को प्रकट करते हुए, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब कठिन परिस्थितियां उसके भीतर की अच्छाई छीन लेती हैं। चरित्र की रक्षा का आदेश, यदि किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है तो तुम छल मत करना। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो तुम अपने संस्कार मत छोड़ना। यदि किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो तुम सत्य पर विश्वास करना मत छोड़ना। कर्म का दर्शन, क्योंकि दूसरे के कर्म उसका भविष्य बनाते हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारा। संसार की विडंबना में, आज संसार में बहुत लोग सफल दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से बेचैन हैं, और बहुत लोग साधारण दिखाई देते हैं लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती है, देवताओं को भी प्रसन्न करने वाली शांति, जिसे देखकर देवता भी प्रसन्न हो। प्राथमिकता का निर्धारण, इसलिए सफलता से पहले शांति को खोजो, धन से पहले चरित्र को संवारो, और प्रसिद्धि से पहले आत्मा की पवित्रता में अपने मन को पवित्र बनाओ। ईश्वर की सुनवाई, याद रखो, आवाज से परे